महिमा भीषण री। थान पल पल छिन छिन ध्यावा, अतिशय आनंद मंगल पावा। थारी गौरव गाथा गावा, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। सत्य शोध राथे हा प्रहरी, आस्था आगम में ही गहरी। यशोपता का जबरी फहरी, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। कष्टास्योथ नहीं घबराया, घोर विरोध में थे मुस्काया। मर्यादारी शीतल छाया, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। भीषण महावीर अवतारी, गुण रत्नाराथे भंडारी। थारे जावा में बलिहारी, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। आओ बाबा अब तो आओ, दर्शन दो झट मत तरसाओ। गणरी बगियान सरसाओ, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। मंगलकारी नाम प्रभुरो, लाखा आकारो ध्रुव तारो। मान है थारो सारो, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। थान पल पल छिन छिन ध्यावा, अतिशय आनंद मंगल पावा। थारे गौरव गाथा गावा, महिमा भीषण री। महिमा भीषण री। धनदास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ था। किसी भी परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास के लिए संविधान का होना जरूरी है। जहाँ पर मर्यादाएं होती है, जहाँ पर व्यवस्थाएं होती है, जहाँ पर नियम होते हैं, वह देश व समाज व परिवार आगे बढ़ता है। और जिस देश में मर्यादाएं टूट जाती है, परंपराएं विशृंखल हो जाती है और परस्पर का भरोसा टूट जाता है, तो वहाँ पर विकास होना बहुत मुश्किल है। तो देश आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश का बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण एक बिंदु है वह आबादी। यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। तो देश को बनाने के लिए सिर्फ आबादी इकट्ठी करने से देश नहीं बनता है। देश के नागरिकों में अगर गुणवत्ता आती है तो देश अपने आप गुणवत्ता युक्त हो जाता है।
और देश के नागरिकों में अगर गुणवत्ता नहीं होती है तो कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो, देश की उन्नति संभव नहीं है, कल्याण संभव नहीं है। तो भारत देश की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यहाँ के नागरिकों में गुणवत्ता का विकास हो। गुणवत्ता जैसे बढ़ेगी तो अपने आप धीरे धीरे देश आगे बढ़ने लगेगा। किसी एक नेता के आगे बढ़ने से देश नहीं बढ़ता, सिर्फ सरकार से भी देश नहीं बढ़ता है, सिर्फ जनता से भी देश नहीं बढ़ता है। सबका समन्वित रूप सामने आता है, समन्वित जागृति सामने आती है और समन्वित जिम्मेदारी का एहसास जब सामने आता है तब देश आगे बढ़ता है। हर नागरिक अगर अपना व्यवहार जिम्मेदारी पूर्वक करेगा, निभाएगा, तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुणवत्ता का विकास हो। वह गुणवत्ता का विकास कैसे होगा? वह चारित्रिक मूल्यों के विकास से विकास होगा। वर्तमान युग में बहुत बार देखने में आता है कि व्यक्ति की नैतिक आस्था जो है वो डिग रही है। नैतिक आस्था हमेशा होनी चाहिए। नैतिक बल सबसे बड़ा बल होता है। व्यक्ति के भीतर अगर कोई बड़ा बल है तो वो नैतिक बल है। किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा बल है वो नैतिक बल है। तो नैतिक बल जिस राष्ट्र में होता है उस राष्ट्र को उन्नति से कोई रोक नहीं सकता। तो नागरिकों के भीतर में अगर नैतिकता का भाव रहेगा और नैतिक उनके विचार बने रहेंगे और नैतिकता के प्रति आस्था बनी रहेगी तो उसका अपने आप उत्थान होगा, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के भीतर में नैतिकता का भाव वृद्धिंगत हो, गुणवत्ता उसकी बढ़े, चारित्र उसका श्रेष्ठ बने, उन्नत बने। ये भाव जब विकसित होगा तो इस भारत देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भौतिकता की दृष्टि से और ढांचागत विकास, बुनियादी जो विकास है वो विकास जिनका दायित्व है वो करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु मूल जो आंतरिक विकास है वह आंतरिक विकास नहीं होगा तो जो भौतिक विकास है वह भी भविष्य में आगे जाकर के विनाशकारी बन सकता है। सिर्फ भौतिक विकास जहाँ होता है वह विनाश को आमंत्रण देने वाला होता है। तो भौतिक विकास जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि आंतरिक विकास हो, देश के नागरिकों का आंतरिक विकास हो। और आंतरिक विकास होगा, आंतरिक उच्चता आएगी, आंतरिक उन्नति आएगी तो अपने आप भौतिक विकास, भौतिक आकांक्षाएं, लालसाएं अपने आप कम होगी और जितना है उसमें वह संतुष्ट रह करके अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है देश का विकास भौतिकता के साथ साथ में आंतरिक विकास के साथ हो, आंतरिक निर्मलता और पवित्रता के साथ हो, जिससे ये भारत राष्ट्र जो एक महान राष्ट्र है और इस राष्ट्र में, इस राष्ट्र की भूमि पर महान विभूतियाँ सदियों से होती आई है। तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लिया है और विभिन्न धर्मों के महान पुरुषों ने यहाँ पर इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती को बहुत दिया है। इस धरती से पूरी दुनिया को दिया है, पूरी दुनिया को संदेश दिया है। तो ये तो वह धरती है जहाँ से हमेशा रत्न ही निकलते हैं। तो ऐसी धरती पर पैदा होने का गौरव हर किसी भारतीय को होता है या होना चाहिए, पर सिर्फ पैदा होने से नहीं होगा, इसके गौरव को बढ़ाने में हम हमारा योगदान देंगे तो हमारा यहाँ उत्पन्न होना अपने आप में गौरवशाली हो सकेगा। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला क्या करूँगा। सही बात है, कोई अकेला क्या कर सकता है, परंतु बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कदम कदम चल कर के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। शब्द शब्द मिलकर ग्रंथ बन जाता है, ईंट ईंट जुड़कर इमारत बन जाती है। तो छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे समूह से, मिलन से बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। तो ये कभी नहीं सोचे कि कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ऐसा नहीं कि कोई करे या ना करे, मैं तो करूंगा ही। जब ये भावना आएगी, राष्ट्र के प्रति ये भावना आएगी, नहीं मुझे तो अच्छा कार्य करना ही है, मुझे तो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है, अपनी भूमिका निभाना है। तो इस प्रकार का विचार जब सब
सब लोगों के भीतर में सक्रांत होगा तो अपने आप देश वैचारिक दृष्टि से उन्नत होगा, चिंतन की दृष्टि से उन्नत होगा, और वैचारिक दृष्टि से जब उन्नत होगा तो उसका अपने आप उत्थान होता चला जाएगा। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, अपने राज्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मुझे दूध का तालाब देखना है। पानी का तालाब तो बहुत देखे हैं, सभी जगह होते हैं, परंतु दूध का तालाब आज तक कभी नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने राज्य में दूध का तालाब हो। मंत्री ने कहा, महाराज हो जाएगा, आपका आदेश चाहिए। कि ठीक है। मंत्री ने आदेश प्रसारित करवा दिया। एक तालाब जो सूखा था और लोगों से कह दिया गया कि कल सुबह एक एक लोटा दूध हर व्यक्ति को इसमें डालना है। और नगरी के इतने लोग हैं, इतनी बड़ी नगरी है, और एक एक लोटा दूध डालेंगे तालाब तो भर जाएगा। हो गया दूध का तालाब। राजा को सुझाव पसंद आ गया, आदेश प्रसारित कर दिया गया। और दूसरे दिन सुबह सुबह सब लोग आए और अपना अपना काम किया। राजा को कहा गया कि पधारो, आप देखने के लिए पधारो। जो समय निर्धारित किया गया था, राजा वहाँ जाकर पहुँचता है, देखता है तो देखता है कि वह दूध का तालाब नहीं, वो तो पानी का तालाब है। तो राजा ने मंत्री से पूछा, भी हमने तो दूध के तालाब की बात कही थी, ये पानी का तालाब कैसे हो गया? तब मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे देश की प्रजा का मानसिक चित्रण हमें इस तालाब के उपक्रम के माध्यम से दिखाई दिया है। यहाँ नगरी के लोगों ने विचार किया कि सब लोग दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे दूध में एक लोटे पानी का क्या पता ही नहीं चलेगा। परंतु हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा, सभी लोगों ने ऐसा ही सोच लिया, और उसके कारण क्या हुआ है कि दूध तो एक लोटा भी नहीं आया, सारा पानी आ गया और पूरा तालाब पानी का बन गया है। तो वैचारिक संक्रमण जब अनीति की ओर होता है या नीचे की ओर होता है, तब ऐसे रिजल्ट देखने में आते हैं। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दूर हटता है, तब इस प्रकार की अवनति होती है। और व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि मेरा दायित्व, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या दायित्व है, जिम्मेदारी को समझता है, तो एक एक व्यक्ति के अच्छे विचार से दूसरे व्यक्ति में अच्छे विचार संक्रांत होते हैं और धीरे धीरे राष्ट्र एक समृद्ध राष्ट्र की ओर आगे बढ़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो दायित्व है, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं कि बस मेरा काम हो गया ना, बंगला अच्छे से बन गया, बाहर गली में कितना ही कूड़ा कचरा पड़ा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जो ये स्वार्थ की मनोवृत्ति होती है कि मेरा हो गया ना, मैं पिया, मेरा बैल पिया, कुआं चाहे ढह पड़े, ये मनोवृत्ति जब होती है तब राष्ट्र का विकास नहीं होता है। राष्ट्र का विकास पूरी सामूहिकता का विकास है, पूरे नागरिकों का विकास है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक का इसमें अहम योगदान हो कि मेरा निर्माण राष्ट्र का निर्माण है और राष्ट्र का निर्माण मेरा निर्माण है, मेरा विकास है। ये भावना जब व्यक्ति के भीतर में भरेगी, तभी वह इस राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकेगा। तो सबसे पहले जो है वह है वैचारिक उन्नति हो। विचार उन्नत होगा तो फिर आचार में आएगा, व्यवहार में आएगा, और विचार ही उन्नत नहीं है तो आचार और व्यवहार में आने की बात सोचना भी बेमानी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा वैचारिक स्तर उन्नत बने। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के माध्यम से और अपने संदेशों के माध्यम से, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहिंसा यात्रा के माध्यम से इस राष्ट्र के नागरिक के चरित्र को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया और निरंतर प्रयत्नशील है, निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र उन्नत बने, और उन्नत बनेगा तो अपराध कम होंगे, व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होगी और सभी लोग सुखी और आनंद के साथ जी पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है गणतंत्र दिवस सिर्फ राष्ट्रगान का संगान करके ध्वज लहरा कर नहीं, अपितु एक संकल्प के साथ मनाने का प्रयत्न करें कि मैं इस राष्ट्र का अहम हिस्सा हूँ, तो मेरे द्वारा इस राष्ट्र पर कोई राष्ट्र को तकलीफ हो या राष्ट्र को कोई कलंक आए, ऐसा कार्य मैं न करूं, राष्ट्र के विरोधी कार्य मैं न करूं, ऐसा कार्य करूं जिससे राष्ट्र का गौरव ऊंचा हो, भारत का गौरव सर से ऊंचा हो। तो ऐसा संकल्प अगर आपके भीतर में होगा तो ये गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक और सफल होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम।
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुंडी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। कोहो विषं किं अमयं अहिंसा मानो अरे किं यमपमाओ माया भयं किं शरणं तो सत्यं लोहो दुहं किं स्वयमाओ तुट्ठी लोहो दुहं किं स्वयमाओ तुट्ठी। कल हमने कषाय की चर्चा की थी। जो क्रोध के वशीभूत हैं वे सुख को प्राप्त नहीं होते हैं, मानी शोक परायण होते हैं, मायावी दूसरों के दास होते हैं और लोभ में आसक्त नरक को प्राप्त होते हैं। और आज 4 प्रश्न हैं। कोहं विषं किं अमयं अहिंसा। अध्यात्म की गोष्ठी चल रही, प्रश्न उपस्थित हुआ, विष क्या है, अमृत क्या है। सभी शिष्यों ने अपनी मति के अनुसार उत्तर दिए, लेकिन गुरु उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। तब सभी शिष्यों ने समवेत स्वरों में बद्धांजलि पूर्वक वंदना करके कहा, गुरुदेव अब आप ही बताइए विष क्या है, अमृत क्या है। गुरु ने शिष्यों की जिज्ञासाओं को समाहित करते हुए कहा, क्रोध विष है और अहिंसा अमृत है। आदमी विष खाता है, एक बार मृत्यु को प्राप्त होता है। वो भी कोई जरूरी नहीं है कि आज का नकली विष भी आता है। आदमी परिवार से परेशान हो गया और जहर खाया, सुबह उठा जहर भी नकली था। तो मिलावट, बनावट, सजावट हर युग में रही है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं उस जहर से तुम बच सकते हो चिकित्सा आदि के द्वारा, लेकिन क्रोध रूपी जो जहर है इसे बचना हरेक के वश की बात नहीं है। ज्ञानी जन बच सकते हैं, योग साधना के द्वारा क्रोध को कम किया जा सकता है, लेकिन क्रोध विष है, जहर है। उस क्रोध की 4 परिणतियां बताई है। पहली परिणति बताई है मन में ताप। जो क्रोधी आदमी होता है केवल तन ही नहीं तपता है, साथ में उसका मन भी ताप से भर जाता है, मानसिक उद्वेलन से भरा हुआ रहता है, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, हर समय उसके मन में ताप रहता है। दूसरा बताया है आंखों में ललाई, हमेशा आंखें लाल रहती हैं। कभी कभी दर्शन करने के लिए आते हैं तो आज आंखें लाल कैसे हैं, किस पर आंखें लाल की, तो वो अपनी भाषा में बताता है, महाराज किस पर लाल करे, परिवार के ऊपर करे या और किसके ऊपर करे। तो आंखों में ललाई, हमेशा आंखें लाल रहेगी। तीसरा बताया होठों में फड़कन, अर्थात होठ फड़कते रहते। जब आदमी को गुस्सा आता है उस समय आपने अनुभव किया होगा। और चौथी जो बात है, हाथों से मारपीट। जब क्रोध आता है हाथों से मारपीट करने लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है सामने कोई व्यक्ति यदि नहीं है तो भीत है, भीत से भी बछिड़ा लेने लग जाता है। ये क्रोध की 4 परिणतियां हैं। इस क्रोध के कारण न जाने कितने जीवों ने, 1, 2, 3 नहीं, अनंत जीवों ने भी कह सकते हैं अपने जीवन को बिगाड़ा है।
जब तक भीतर में क्रोध रूपी जय रहता है तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होता है। यदि आत्मा का उत्थान करना है तो व्यक्ति को क्रोध छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर कहा गया है, गुस्सा बिना पैसा की शराब है। गुस्सा बिना पैसा की शराब है जो करती मन को खराब है। गुस्सा बिना पैसा की शराब है जो करती मन को खराब है। बड़े बड़े आदमियों का पानी उतर जाता है, बड़े बड़े आदमियों का पानी उतर जाता है और क्रोध में नहीं रहता है खबाव, क्रोध में नहीं रहता है खबाव, मतलब उसका भान नहीं रहता है, अस्तित्व नहीं रहता है और उसका बड़पन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता नहीं कि क्रोधी, शराबी, भुल्लकड़ ये तीनों भाई हैं। जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में होता है उसको कोई भान नहीं रहता है, भुल्लकड़ अवस्था में रहता है कोई भान नहीं रहता है, नशे में रहता है उसको कोई भान नहीं रहता है। तीनों की स्थिति एक सरीकी होती है। इसलिए क्रोध को विष का है, जहर का है और ये जहर बार बार जीव को जन्म मरण कराता रहता है। जब तक भीतर में क्रोध की चिंगारी है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। क्रोध ज्वालामुखी विस्फोटक है, कहते नहीं, पर कब ये विस्फोट हो जाए पता नहीं चलता है। ये चिंगारी तो कुछ क्षणों के लिए नुकसान कर सकती है, लेकिन क्रोध रूपी चिंगारी है वो जन्म जन्मांतर तक नुकसान करती रहती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं क्रोध जहर है और अमृत क्या है? अहिंसा। अहिंसा अमृत है और जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा मूल्य है। सभी धर्म संप्रदाय में अहिंसा का अपना मूल्य बताया गया है। जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति है, सद्भाव है, सौहार्द है, प्रेम है, शक्ति है, संपदा है, बल है और अहिंसा के कारण व्यक्ति दीर्घ आयुष्य को प्राप्त होता है, आरोग्य को प्राप्त होता है और सारा वातावरण शांतिमय रहता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में लोई खरड़ियों जे पीताम्बर लोई सिन धुलाए, खून से सना कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार क्रोध को क्रोध के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए अहिंसा रूपी शस्त्र की आवश्यकता रहती है। और दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, जो हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? बड़प्पन की लड़ाई है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा, पूजा के खातिर आदमी कितनी हिंसा कर रहा है। हिंसा को हिंसा के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए तो वार्ता जरूरी है, अहिंसा जरूरी है, शांति जरूरी है। वार्ता से समाधान है, लड़ाई से समस्या है और वार्ता से समाधान है। अहिंसा अमृत है। जिन्होंने भी मन से, वचन से, काया से दुष्कृत कार्यों का त्याग किया है, हिंसा का त्याग किया है और अहिंसा को स्वीकार किया है, उनका कल्याण हुआ है। मतलब संपदा को प्राप्त होता है, वो विकसित अवस्था में आ जाता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का जीवन जिया। भगवान महावीर ने केवल अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अहिंसा की केवल व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने खुद ने अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया, प्रयोगशाला बनाया। और जो व्यक्ति स्वयं अहिंसा की साधना करता है वो व्यक्ति अच्छी तरह से लोगों को अहिंसा के बारे में समझा सकता है। वैसे तो कोई भी समझा सकता है, समझाना अलग बात है, लेकिन आचरण में लाना दूसरी बात है। और जो व्यक्ति स्वयं अहिंसा का जीवन जीता है तो दूसरों को वो अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। और जो व्यक्ति अहिंसा का जीवन जीता है तो समझना चाहिए देश का पर्यावरण सुरक्षित है, विश्व का पर्यावरण सुरक्षित है। आज पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है, क्यों दूषित हो रहा है? क्यों दूषित? मतलब सत्ता, उन्माद के कारण पर्यावरण को दूषित किया जाता है, स्वार्थ के कारण और सामाजिक तत्व ऐसे हो गए हैं, धन के खातिर पर्यावरण का दोहन हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। यदि व्यक्ति अहिंसा को स्वीकार कर ले, अहिंसा का जीवन जीने लग जाए तो पर्यावरण कभी भी दूषित नहीं होगा। ये जितने भी जीव हैं वे सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। एक 80 वर्ष का आदमी है, 90 वर्ष का आदमी है, प्राण निकल रहे हैं,
तो भी क्या कहता है, मुझे जीना है, डॉक्टर के पास ले जाओ, इंजेक्शन लगाओ और मैं 10 साल तक और जीऊँ और मैं शताब्दी समारोह मनाऊं। एक पक्षी है, वो भी जीने की आशा रखता, कोई मरना नहीं चाहता है, तो हमारा क्या अधिकार है हम दूसरों को मारे। जो व्यक्ति मन में ये मारने का भाव लाता है तो भी हिंसा है। जैसे आप सब्जी सुधारते हैं, सब्जी सुधारते नहीं, कभी ये नहीं बोलना चाहिए सब्जी को काटो, ये काटना शब्द ही हिंसा का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है। कभी कभी आप फंक्शन में जाते हैं और मिठाइयाँ कोई मोर के आकार की, कोई चिपकली के आकार की, कोई अमुक के आकार की मिठाइयाँ, और फिर आप उसको तोड़ते हैं तो कभी न कभी मन में वो भावना आ सकती है। इसलिए हमारी जो जैन संस्कृति है, वो जैन संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए और जैन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे जैन संस्कृति पर आंच आती हो और जैन समाज को नीचे देखना पड़े। इसलिए हमेशा अहिंसा का विकार। आज अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं कि हमें जैनों से खतरा नहीं है, क्यों? वो अहिंसा में विकास रखते हैं। और जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास रखता है, अहिंसा की साधना करता है, वह शूरवीरता को प्राप्त होता है और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो अमृत क्या है? वह है अहिंसा। ऐसे आप अमृत पीते हैं तो आज हमने अमृत पी लिया, चरणामृत बोलते नहीं, जैसे गुरु का अधिकार, उसका भी अपना मूल्य होता है। और जो अहिंसा रूपी अमृत जो पी लेता है वो जन्म जन्मांतर तक आत्मा को शुद्ध बनाता रहता है और एक दिन कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अहिंसा का बहुत बड़ा मूल्य है। तो बार बार भावना भाव मेरे भीतर में अहिंसा का विकास हो, अहिंसा का विकास हो, और जितनी ज़्यादा अहिंसा होगी उतना ही आपका विकास होगा। आज घरों में अहिंसा की आवश्यकता है। आज घरों में भी कितना शोषण हो रहा है, नौकर का भी शोषण होता है, नौकरानी का भी शोषण होता है, परिवार के सदस्यों का भी शोषण होता है। ये सब क्या है? हिंसा है। इसलिए मन से, वचन से, काया से यदि आपके मन में दुर्भावना आई वो भी हिंसा है, कटु वचन बोला वो भी हिंसा है, किसी के चांटा मारा वो भी हिंसा है। हिंसा से बचना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा से बचता है वही स्वयं विकास करता है और देश की भी उन्नति करता है। जब हमने शिवराज जी पाटिल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, अनुवर्ग समिति के भी अध्यक्ष रहे हुए, संभवतः रहे हुए, तो उनसे हमारी बातचीत की। उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही, महाराज ये लोग कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, कि महाराज एक दिन यदि युद्ध करते हैं तो 10,000 करोड़ का खर्चा, आदमी पुरानी बात बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ का खर्चा हो जाता है और हमारा देश पीछे चला जाता है। आज आप रसिया और यूक्रेन की बात ले लो, इजराइल और अमुक की बात ले लो, जहाँ भी ये युद्ध हो रहे हैं, कितना नुकसान, कितनी तबाही हो रही है और वापिस वैसा मतलब माहौल बनना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति हिंसा में डूबा हुआ रहता है वो व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। उसके रोम रोम में, नस नस में शांति नहीं, अशांति का भाव रहता है और वो कभी भी आराम की जिंदगी नहीं जी सकता है। हमेशा उसके टेंशन ही टेंशन रहता है। कभी भी मन में वो हिंसा का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसको मारूं। कभी कभी आप आवेश में आ जाते हैं तो बच्चे को कहते हैं तुम्हारे को मारता हूं, अभी लाठी से मारता हूं, तुम मर जा। यदि ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं और कभी यदि अनर्थ हो जाता है, कभी ऐसी घटना घट जाती है तो लेना का देना हो जाता है। और आपने तो वो जो भावना भाई, आपके तो कर्मों का बंधन हो गया और सामने वाला व्यक्ति तो अपने कर्म से बच गया, कुछ कान से बच गया, लेकिन कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए। हर समय अहिंसा का भाव, घर में भी अहिंसा का भाव होना चाहिए। किसी को कहना भी है तो कटु वचन मत कहो और बड़े शांति के साथ, प्रेम के साथ कहो। अनुशासनात्मक जरूरी है, अनुशासन भी करना पड़ता है, उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन अनुशासन में भी वो प्रेम का भाव होना चाहिए, सुधार का भाव होना चाहिए। मारने का, डांटने का, फटकारने का, नीचे दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। तो जरूरी है हमारे जीवन में अहिंसा। आज हमारा भारत देश अहिंसा प्रधान भारत देश कहा जाता था और चरित्रवान कहा जाता था। आवश्यकता है आज वापिस हमारा भारत देश अहिंसा प्रधान देश बने, चरित्रवान देश बने। और आज गणतंत्र दिवस भी है। जो संविधान के प्रति जो आस्था रखता है उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है, और जो संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता है, चाहे उनकी धज्जियां उड़ाता है,
तो समझना चाहिए वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है और देश भी कभी तरक्की नहीं करेगा। तो देश के नागरिक जो है वो संविधान के प्रति आस्था रखे। तो तेरापन धर्म संघ में मर्यादा के प्रति आस्था होती है, और जो व्यक्ति मर्यादा के प्रति आस्था रखता है, गुरु की आज्ञा के प्रति आस्था रखता है, वो हमेशा सुखी रहता है, आनंद में रहता है, और कभी वो बेचैन नहीं, हमेशा चैन की नींद लेता, आराम की नींद लेता है। इसलिए भीतर में ये भावना रहे, मत देश के प्रति मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी निर्वहन करना चाहिए और संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और जो संविधान के प्रति आस्था रखता है तो अहिंसा का भी विकास होगा, अहिंसा का विकास होगा, वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो अमृत क्या है? अहिंसा है। तीसरा जो सूत्र बताया गया बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके अंतर्गत दूसरा चरण, मानो अरि किंग ये मत पमाओ। हमारा शत्रु कौन है? ऐसे क्रोध को भी शत्रु बताया है, लेकिन इस गाथा में हमारा शत्रु है अहंकार। अहंकार हमारा शत्रु है। और हितकारी कौन है? हितकारी कौन है? वो बताया है जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक रहता है वो हमारा हित करने वाला है, और जो जागरूक नहीं है और पग पग पर जो परमार्थ का सेवन करता है, पग पग पर जो दोष का सेवन करता है, वो कभी भी आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता है। तो हर प्रवृत्ति में पहले तो ये भावना भाव, ये जो मेरे भीतर में जो अहंकार रूपी शत्रु बैठा है, इस शत्रु को हटाना है। शत्रु को देखो, घर में यदि मुर्दा है, घर में मुर्दा काफी देर तक रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो भीतर में यदि अहंकार का मुर्दा बैठा हुआ है एक तरह का, देखो, तो वो दुर्गंध पैदा ही करेगा, आत्मा का नुकसान करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर में अहंकार नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे। और अहंकार हमारा शत्रु है, इस भव में भी रुलाता है और पर भव में भी रुलाता है। इस भव में भी दुख देता है, पर भव में भी दुख देता है। जैसे क्रोध देता है वैसे ही अहंकार देता है। क्रोध और अहंकार एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। जटे क्रोध वटे अहंकार, गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं। तो इसलिए अहंकार हमारा शत्रु है, इसके साथ में दोस्ती मत करो। इसके साथ दोस्ती करने का मतलब है खुद का नुकसान, परिवार का नुकसान, समाज का नुकसान। और जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका पतन ही हुआ है और कभी भी वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हमेशा भीतर में ये भावना रहे, क्या मतलब मैं जागरूक हूँ, मेरा हित क्या है? हित है जागरूकता में। हर प्रवृत्ति में जागरूकता रहनी चाहिए, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर स्थिति में जागरूकता। और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे सुनना, कैसे बातचीत करना, इनमें पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए। और जो जितना ज़्यादा जागरूक होगा उस समय यदि उनके आयुष्य का बंधन हो जाता है तो वो शुद्ध गति को प्राप्त होता, मतलब उच्च गति को प्राप्त होता है, शुभ आयुष्य का बंधन करता है, शुभ आयुष्य का बंधन करता है। यदि वो प्रमाद में जीता है, आलस्य में जीता है, तो उसकी गति शुभ नहीं अशुभ होने की संभावना रहती है। इसलिए कहा गया है आलस कबू न कीजिए, आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आलस करने से विद्या की हानि होती है, धन की हानि होती है, ज्ञान की हानि होती है, परिवार की हानि होती है और शरीर की हानि होती है। नुकसान ही नुकसान है। क्यों? जो व्यक्ति प्रमाद में रहता है, आलस में रहता है, तो उसका शरीर मन सब विकृत हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। और कभी कभी आलस्य इतना हो जाता है आदमी स्व को भी भूल जाता है, अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है। और कभी कभी आलस्य के वशीभूत होकर बड़ों को आदेश निर्देश देने लग जाता है, बड़ों को भी आदेश निर्देश देने लग जाता है। एक बार की बात है, गुरु के एक चेला था, गुरु के एक चेला था, और गुरु के मन में था कि जैसा मेरा समाज में वर्चस्व है, संघ में वर्चस्व है, और वैसा ही मेरा शिष्य भी बने। सबके मन में रहता है, आज जो गुरु है उनके मन में ये रहता है जितने भी मेरे शिष्य हैं सब बलवान बने, शक्तिशाली बने, धर्म ध्यान वाले बने, संघ की सेवा करने वाले बने, और एक भवतारी बने, मतलब कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। परिवार के में भी यही भावना रहती है कि जैसा मैं होशियार हूँ मेरा बेटा भी होशियार बने, मैं जैसा सामाजिक कार्य करता हूँ तो मेरा बेटा भी वैसा बने, मैं व्यवहार कुशल हूँ तो मेरा बेटा भी व्यवहार कुशल बने, और हमारे घर की परंपरा अच्छी तरह से चलती रहे। तो वैसे ही गुरु जी के मन में वो भावना थी। गुरु जी बार बार कहते बेटा स्वाध्याय कर, माड़ा फेर, जाप कर, ये कर, वो कर। तो शिष्य भी उस्ताद था, वो बोला गुरु जी आप करते हो नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप करते हो
अरे मैं करता हूँ तो मेरा काम आएगा, तू करेगा तुम्हारा काम आएगा। कि नहीं नहीं, आप जब ऊपर पधारोगे स्वर्ग में तो मैं आपका पल्ला पकड़ लूंगा। हाँ, कभी कभी बहन के बारे में कहा जाता नहीं कि हम बहनों को कहते हैं भाई धर्म ध्यान, तो बहनें तो करती है, पति को भी कहते हैं, भाइयों को कहते हैं महाराज मेरी धर्म पत्नी धर्म ध्यान बहुत करती हैं, और जब वो ऊपर जाएगी नहीं तो मैं उसका पल्ला पकड़ लूंगा। तो वो स्वर्ग में जाएगी तो मैं भी उसके साथ स्वर्ग में चला जाऊंगा। लेकिन आपने पल्ला तो पकड़ लिया और रास्ते में यदि लात मार दी तो फिर क्या होगा? लात मार दी तो फिर क्या होगा? सीधे धरती पर आ जाओगे। तो शिष्य कहता गुरुजी मैं आपका पल्ला पकड़ूंगा। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा मैं लात मार दूंगा, गुरुजी ने ये नहीं कहा लात मार दूंगा, लेकिन गुरुजी ने कहा बेटा ये तो तू करेगा, तुम्हारे काम आएगा। उसको खूब प्रेरणा दी, खूब प्रेरणा दी, लेकिन वो बातों में होशियार था। कुछ क्या है, लोग बातों में बहुत होशियार होते हैं, भोजन में होशियार होते नहीं, भोजन में भी होशियार होते हैं, मतलब भजन में आलसी होते हैं। ऐसा था नहीं, भोजन में होशियार, भोजन में आपको आधी रात को कह दो कि तैयार है, अभी भोजन किया है कि कोई खास बात नहीं है, अभी खुराक है। कभी कभी आमरस आ जाता है, नहीं आमरस आ जाता है तो आपने भोजन फुल कर दिया है और आमरस देखा तो थोड़ा और चावल आने दे, अरे अभी आप बोले पेट भर गया, तो उसका एक अलग कोटा होता है, अलग कोटा होता था नहीं, अलग कोटा होता है। तो ये होता है। तो गुरुजी ने उसको खूब समझा, लेकिन वो समझता ही नहीं है। आखिर एक दिन की बात है, आखिर गुरुजी ने कहा नहीं इसको तैयार तो करना है, तैयार करना है, सुबह सुबह का समय। और गुरुजी ने उठाने की कोशिश की, वो उठ नहीं रहा, कि सुबह सुबह नींद भी आती नहीं। आप भी बच्चों को उठाते नहीं, बच्चों को उठाते हैं तो मम्मी प्लीज प्लीज 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट ऐसे करते करते 20 मिनट हो जाते हैं। फिर कभी चूंटियाँ भर के, कभी चांटा मार के उठाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। और अब क्या हुआ, गुरुजी ने कहा चेला उठ, लेकिन बंदा वो भी उठता नहीं है, सोया हुआ है। फिर गुरुजी ने दिमाग लगाया, ऐसे तो उठेगा नहीं। गुरुजी ने कहा चेला देख प्रतिक्रमण का समय हुआ कि नहीं हुआ? पहले घड़ियाँ नहीं होती थी, तो पहले चंद्रमा आदि को देखकर, तारों को देखकर ऐसे बताते। हमने भी देखा ऐसे कुछ तारे हैं, तो हम बड़े महाराज को अर्ज करते, मोहनलाल स्वामी को अर्ज करते कि अब प्रतिक्रमण का समय हो गया है। तो पहले घड़ियाँ हमारे पास में नहीं रहती थी और इतनी सुविधा भी नहीं थी, अंधेरा भी रहता था। तो उसने कहा उठना पड़ेगा, चेला भी होशियार था। अब वो गुरुजी उठाएंगे, वो भी उस्ताद था। तो पास में ऐसी बारी थी, सोया सोया से देखता है गुरुजी अभी एक प्रतिक्रमण का टाइम नहीं हुआ, सो जाओ, अभी प्रतिक्रमण का टाइम नहीं हुआ। गुरुजी ने सोचा मेरा ही बाप निकला ही है। और ऐसे करते हुए थोड़ी देर के बाद ने कहा बेटा बरसात आ रही है क्या? चातुर्मास का समय था, बरसात आ रही है क्या? बरसात आ रही बाहर जाकर देखना पड़ेगा। नहीं तेज आती तब तो पता चल जाता, जो महीन आती बूंदे आती तो पता नहीं चलता। ने सोचा उठना पड़ेगा। गुरुजी पीछे पड़ गया, वो भी कम नहीं, वहाँ बाहर कुत्ता खड़ा था, कुत्ते को आवाज़ दी तू 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 तू, कुत्ते को आवाज़ दी, कुत्ता आ गया। कुत्ता आया और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेरा तो बाल गिले थे। गुरुजी ने कहा नहीं, शिष्य ने कहा गुरुजी बरसात आ रही है, तो बरसात आ रही है तो दरवाजा बंद कर ले, अंदर आ जाएगा पानी, समस्या हो जाएगी। उसने सोचा ये तो और मुश्किल होगी। हाँ अब दरवाजा बंद कर तो उठना पड़ेगा। तो वो भी अच्छा निकला, जोरदार निकला। गुरुजी 2 काम मैंने कर लिए हैं, अब एक काम आप ही कर लीजिए, एक काम आप ही कर लीजिए। तो ऐसे आलसी होते हैं, ऐसे प्रमादी होते हैं, वो क्या आत्मा का विकास करेंगे, क्या संघ का विकास करेंगे, क्या गुरु की गरिमा बढ़ाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हर प्रवृत्ति में अप्रमत्त भाव, जागरूकता का भाव रहे। और जो साधु है वो जितना ज़्यादा जागरूक रहेगा उसकी साधना उतनी निर्मल और पवित्र होगी। हर प्रवृत्ति में जागरूक रहना चाहिए। हमारे अनेक साधु साधियों के बारे में आचार्य भगवंत आचार्य श्री फरमाते हैं कि अमुक साधु बहुत सजग है, अमुक बहुत सजग है, बहुत क्रिया में सजग है। सजग रहना चाहिए, इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और खुद की आत्मा का कल्याण। हमारे को कोई दिखाने के लिए नहीं करना है, प्रदर्शन के लिए नहीं करना है कि मैं लोगों को बताऊँ मैं ऐसा करता हूँ, वो नहीं करना है। केवल आत्म साधना के लिए, कर्म निद्रा के लिए, आत्मा की विशुद्धि के लिए। और हर समय ये मन में भावना रहनी चाहिए समरोहम, मैं साधु हूं, मैंने घर बार छोड़ा है आत्मा की निर्मलता के लिए, पवित्रता के लिए, कर्म क्षय के लिए। मुझे प्रमाद नहीं करना है। यदि मैं प्रमाद करूंगा तो मेरा नुकसान है, आत्मा का नुकसान है। इसलिए
सवत्तोपमत्तस्य भयं सवत्तोपमत्तस्य नथि भयं। जो प्रमादी आदमी होता है उसको चारों ओर से खतरा होता है, और जो जागरूक होता है उसको कोई खतरा नहीं। कितना सुंदर है। और प्रमादी आदमी होगा तो वो बोलेगा नहीं, तो भी उसको सोचना पड़ेगा आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। और जागरूक है उसको कोई खतरा नहीं है, और उसकी भीतर की आवाज़ निकलेगी, उनके मन में कोई दाब पेश नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा जागरूक रहना। तो शत्रु हमारा कौन है? अहंकार है, और हित हमारा क्या है? जागरूकता। और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही विकास होगा। और तीसरे चरण में बताया गया है माया भयं किं शरणं तु सत्यम। बहुत सुंदर है। भय क्या है? जैसे विष क्या है? क्रोध है। शत्रु कौन है? अहंकार है। भय है माया। माया भय है। जो मायावी आदमी होता है उसको हर समय भय सताता है। क्यों? वो एक तो मीठा बोलता है, मीठा बोलता है तो साथ में उसको डर भी रहता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं, ये नहीं हो जाए, ये नहीं। और कभी न कभी तो पकड़ा जाएगा नहीं। पाप का घड़ा कभी न कभी तो फूटेगा नहीं, कभी न कभी पाप का घड़ा फूटेगा। कितना सुंदर का है। मुख मीठा खोटा हिया गूंथे जीवा पार, ता जीवा ने जान दो निश्चय नरका बार। मुख मीठा मतलब जो मुख तो है मीठा, और खोटा हिया जिसका हृदय खोटा है, मुख मीठा खोटा या गूंथे जीवा पास, वो गूंथता रहता है। मतलब कुछ न कुछ मकड़ी के जाड़ा की तरह से कुछ न कुछ करता रहता है। उसका परिणाम क्या आता है? ज्ञानी जन कहते हैं निश्चित ही वह नरक को प्राप्त होगा, नरक को प्राप्त होगा। कभी भी मन में वैसी भावना नहीं आनी चाहिए। हमेशा सरलता का विकास करना चाहिए। जहाँ सरलता है वहाँ धर्म है, आत्मा की शुद्धि है। और जहाँ सरलता नहीं है, माया का भाव है, तो उसको पग पग पर भय रहता है। और माया दोनों ही खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है। जिसके पास में ज़्यादा माया होती है उसको भी भय रहता है। कब वो क्या जीएसटी है, कभी वो क्या ईडी, आज का ईडी वाला आ जाए, इनकम टैक्स वाला आ जाए, सेल टैक्स वाला आ जाए, वो आ जाए। हाँ, हर समय भय। फिर सीए के पास भागना पड़ता है, अमुक के पास भागना पड़ता है। क्यों? या आप ऐसा करोगे तो भागना ही पड़ेगा। इसलिए जो माया है, दोनों ही माया खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है। ये माया से ये जो भीतर की माया है ये और ज़्यादा खतरनाक है। क्यों ज़्यादा खतरनाक है? ये धर्म में प्रवेश करने नहीं देती है, धर्म में प्रवेश करने नहीं देती है। तो जहाँ ढेर है मतलब कपट है वहाँ चपट है, कहते नहीं, जहाँ कपट है वहाँ चपट है। और ये जो कपटी होते हैं, मायावी होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं, घर परिवार के किसी के नहीं होते हैं। और मायावी को आप कितना ही समझा दो, कितना ही समझा दो। ऐसा कहा जाता है कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक भोंगली में रखा। कितना? कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक भोंगली में रखा। क्यों? वो सीधी हो जाए, लेकिन जैसे ही बाहर निकाला वो टेढ़ी की टेढ़ी है। तो आदमी को कितना ही समझा दो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। कि नहीं पहले पगड़ी पहनते थे, पहले पगड़ी पहनते नहीं तो पगड़ी के आटे तो चले गए, पगड़ी आजकल पगड़ी पहनते नहीं है तो पगड़ी के आटे चले गए, तो मन के आटे ऐसे के ऐसे है। और कभी कभी तो इतना होता है मन में ऐसी बात कर लेते हैं, मरने के बावजूद भी वो नहीं छूटती हैं। ये जो ग्रंथि है माया की बड़ी खतरनाक है। इसलिए माया में जो भी डूबा हुआ रहता है तो हर समय उसके भय रहता है और आत्मा का नुकसान होता रहता है। इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं माया को छोड़ो और जीवन को मोड़ो। क्या? माया को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। अब भय है, माया है, तो आगे बताया गया तो शरण किसकी लेना, शरण किसकी लेना चाहिए? ऐसे तो हम बोलते हैं अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, केवली भाषित की शरण। लेकिन इस चरण में, इस गाथा में बताया गया है शरण तु सत्यम, सत्य की शरण लो। जो व्यक्ति सत्य की शरण लेगा तो समझना चाहिए उसका बेड़ा पार है। और जो सत्य की साधना करता है, सत्य में जो विश्वास रखता है, सत्य के पथ पर जो चलता है, तो वो उसकी आत्मा भी सरल होती है। और जो माया के पथ पर चलता है उसकी आत्मा कभी सरल नहीं होगी, कभी शुद्ध नहीं होगी, वो हमेशा असत्य की ओर बढ़ेगा। इसलिए कहा गया नहीं, असत्य अविश्वास का घर है और सत्य विश्वास का घर है। इसलिए हमेशा भावना भाव में सत्य की शरण में आ जाऊं। और जो व्यक्ति सत्य की शरण में आ जाता है तो समझना चाहिए वो बीत रागता के पथ पर आ गया। मैतारी मुनि का उदाहरण आपके सामने है। सोनार और मैतारी मुनि की जो घटना है वो घटना प्रेरणा देती है। मैतारी मुनि ने अपना सत्य नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम क्या आया? शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, आत्मा का उन्होंने कल्याण कर दिया। और राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण ले लो।
उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। लेकिन एक वसु राजा हुआ, नाम सुना होगा आपने, वसु राजा, जो वसु पर्वत, ये जो कहानियां आती नहीं जैन विद्या पहले भाग में जो कहानी आती नहीं वसु ने पर्वत की है, तो एक मतलब एक वसु राजा हुआ है। वसु राजा हुआ है तो वो मोह के वशीभूत होकर परिवार वालों का पक्ष ले लिया, परिवार वालों का पक्ष ले लिया। बात गलती, फिर भी मोह के वशीभूत हो उन्होंने पक्ष ले लिया। जब वसु राजा के बारे में बताया जाता है वो इतने सत्यवादी थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे वैसे वो सत्यवादी थे। और उनका जो सिंहासन है वो आकाश में अदर रहता था, मतलब इतना मतलब उनके सत्य का प्रभाव था। लेकिन ये मोह के वशीभूत होकर ये इन्होंने झूठा पक्ष ले लिया। परिणाम ये आया वो आकाश में जो सिंहासन अदर रहता था वो नीचे गिर पड़ा और कालांतर में वसु राजा नरक में चले गए, नरक में चले गए। इसलिए कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना, प्राण चले जाए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब 5 महाव्रतों में हमारे लिए सत्य का बहुत बड़ा में ऐसे हर महाव्रत का मूल्य है, हर महाव्रत का मूल्य क्यों, साधना को स्वीकार किया। लेकिन सत्य का एक विशेष है कि जहाँ सत्य होगा वहाँ अहिंसा अस्त्य सब होगा। और यदि साधु असत्य बोलने लग जाता है तो हिंसा का भाव, चोरी का भाव, दुराचार का भाव, परिग्रह का भाव भी पैदा हो सकता है। इसलिए हर समय सत्य की साधना करो। और जो व्यक्ति सत्य की साधना करेगा तो देश भी हमारा शक्तिशाली होगा। ये जो सूरज तपता है ये सत्य के कारण तपता है, हवा जो चलती है सत्य का कारण हवा चलती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो सत्य की शरण में जो आता है वह सुख और शांति को प्राप्त होता है। तो इसलिए शरण किसकी लेना, सत्य की लेना। और जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है वह यश को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होता है। चौथा जो बिंदु बताया है लोहो दुहं किंग सुए महाउतुट्ठी, बहुत सुंदर बताया गया है कि लोभ है वह दुख का कारण है। लोभ क्या दुख का कारण है, लोभ दुख का कारण है। और सुहम सुख का कारण क्या है, संतोष। ये 2 शब्द है, दुख और सुख। और आज पूरा संसार और दुख और सुख में उलझा हुआ है? उसमें भी ज्यादा दुख में उलझा हुआ है, सुख में तो कम है। भौतिक सुख को ज्यादा मैं तो दे रहा है। तो यहाँ कितना सुंदर कहा है, लोभ दुख है और संतोष सुख है। हमें संतोष को धारण करना है। संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। कितना सुंदर कहा है। और जहाँ संतोष है वहाँ आनंद ही आनंद। संतोषो नंदनम वनम, संतोष को नंदन वन का है, संतोष को परम रस का है। जिसके पास में संतोष है वो जल्दी ही बहुत सागर से तर जाता। क्यों तर जाएगा, संतोष का मतलब 10वां गुणस्थान को पार कर लिया उसने। लोभ 10वें गुणस्थान तक है, जैसे पूर्ण संतोष आ गया तो वो 11वें गुणस्थान में आ गया, वीतराग हो गया, फिर वो कर्म क्षय करके आगे बढ़ जाएगा। 11, 12, 13, 14 4 गुणस्थान है वीतरागता के। तो जहाँ राग देश पर विजय प्राप्त कर ली, कषाय से जिसने छुटकारा पा लिया, पूर्ण संतोष को जिसने धारण कर लिया, तो वो बस 12वें गुणस्थान में आ जाएगा। इस दुनिया में सुखी कौन है, न तो चक्रवर्ती सुखी है, न सेनापति सुखी है, न वासुदेव सुखी है, न पति वासुदेव सुखी है, न बलदेव सुखी है। तो सुखी कौन, एकमात्र वीतराग, मतलब वीतराग है वो सुखी है। दुनिया में और कोई सुखी नहीं है। हम भी सुख के पथ पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मन में भी कभी कभी दुख का भाव आ जाता है, अवसाद आ जाता है, तनाव का भाव आ जाता है, मोह का भाव आ जाता है, अज्ञान का भाव आ जाता है, कभी कभी छद्मस्ता के कारण। लेकिन जो वीतराग है वो पूर्ण सुखी है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये 4 जो बातें बहुत सुंदर बताई है, कि क्रोध को विष बताया है, और अहिंसा को अमृत बताया है, और अहंकार को शत्रु बताया है, और जागरूकता को हित बताया है, माया को भय है वो माया है। और शरण किसकी लेनी चाहिए, सत्य की शरण लेनी चाहिए। लोहो दुहं, दुख क्या है, लोभ है, सुख क्या है, संतोष है। तो जो संतोष को धारण कर लेता है वो परम सुखी हो जाता है। बात तो आप और हम सब करते हैं, संतोष संतोष। तो सामने पदार्थ दिखता है, वस्तु दिखती है और मन ललचा जाता है, मन ललचा जाता है।
कभी कभी का पेट तो मना करता है कि मत खा मत खा मत खा, और लेकिन जीभ कहती है आने दे आने दे आने दे, ये रसगुल्ला वापस मिलेगा नहीं, ये बंगाल का संदेश मिलेगा नहीं, यदि तू राजस्थान चला गया तो बंगाल का संदेश मिलेगा नहीं। तो मन में वो भावना रहती है, लेकिन हमें जीभ पर भी कंट्रोल करना है, मन पर भी कंट्रोल करना है और काया पर भी कंट्रोल करना है। जो मन वचन काया को जो कंट्रोल में कर लेता है और संतोष को धारण कर लेता है वो सुखी हो जाता है। तो आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ये गणतंत्रता दिवस है। तो आज के दिन संविधान लागू हुआ था, जैसे बताया गया संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के प्रति आस्था रखना देशवासियों का कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। और नागरिक यदि संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, जो शासक है प्रशासक है, तो उनको व्यवस्था करने में भी सुविधा रहती है, नहीं तो उनको भी बार बार अनुशासन करना पड़ता है, बार बार और भी कुछ कहना पड़ता है। और वैसे धर्म संघ में भी हमारे यहाँ नियम है, जो मर्यादा में रहता है तो आचार्य भी निश्चिंत रहते हैं, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता है। और मर्यादा में नहीं रहता है, मर्यादा का लोभ करता है, खंडित करता है, तो फिर आचार्य को भी कुछ कहना पड़ता है। इसलिए ये मर्यादा महोत्सव भी सामने आ रहा है। तो मर्यादा महोत्सव पर आचार्य भिक्षु द्वारा जो मर्यादाओं का निर्माण किया गया है वो विस्तार के साथ बताया जाता है और साधु साधुओं को प्रेरणा दी जाती है, साधु समाज को प्रेरणा दी जाती है कि सब मर्यादा में रहो, अनुशासन में रहो। तो जो व्यक्ति मर्यादा में अनुशासन में रहता है तो वो आनंद की सांस लेता है, सुख से जीवन जीता है। तो देशवासी भी है वो भी अनुशासन में रहे, मर्यादा में रहे और कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे देश को नुकसान हो, परिवार को नुकसान हो, आत्मा को नुकसान हो। इसी आशा के साथ ओम आराम।